उससे पहले मैं उनका बहुत ही एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रख रही हूँ। श्री मोहन मधुकर भागवत जी का जन्म आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ताओं के परिवार में हुआ। 1975 में पशु चिकित्सा विज्ञान में अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को छोड़कर आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। 2009 में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छठे सरसंघचालक के रूप में चुना गया। वे पशु और मत्स्य विज्ञान में ऑनरी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से भी सम्मानित हैं। 2017 में विभिन्न इस्लामी आतंकवादी संगठनों से एक उच्च खतरे की धारणा के कारण भारत सरकार ने भागवत जी को 24 घंटे Z+ VVIP सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पण करने वाले श्री मोहन भागवत जी को आज के मुख्य उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। माननीय आदरणीय राजनाथ सिंह जी, लेखक द्वय श्री उदय माहौरकर जी, श्री चिरायु पंडित जी और प्रकाशक महोदय श्रीमान कपीश मेहरा जी, श्रद्धेय संत वृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता बहन, मैं एक मजाक कर सकता हूं आज कि राजनाथ जी को जल्दी जाना है, तैयारी का समय उनके पास नहीं था, तो मैंने मेरे मुद्दे उनको दे दिए बोलने की। उनकी अनुमति लेकर मैं मजाक कर रहा हूं। परंतु सावरकर जी के बारे में वास्तव में सही जानकारी का आज के भारत में अभाव, ये एक समस्या है। जैसा मैंने कहा था माहौरकर जी को कि आपने धनंजय कीर जी की पुस्तक लिखी क्या, वो एक ऑथेंटिक किताब, वेल रिसर्च किताब, उस समय वो एक ही थी और आज 2 हो गई है। विक्रम संपत जी ने 2 वॉल्यूम लिखे हैं, ये तीसरी है। तीनों का ढंग अलग अलग है। धनंजय कीर साहब की किताब ये चरित्र है, विक्रम संपत जी की किताब सावरकर जी के सभी बातों पर कमेंट्री। लेकिन मैं दोनों लेखकों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आज के समय में सावरकर जी के जिन बातों की आवश्यकता सबसे अधिक अपने देश को है, उसको एक सारांश के रूप में, लेकिन विथ स्कॉलरली रिगर एंड रिसर्च, ऐसा इस पुस्तक में दिया गया है। तो ये तीनों पुस्तकें जिनको सावरकर जी का अध्ययन करना है, उनको एक कंपल्सरी रीडिंग के नाते और देखना पड़ेगा ही, क्योंकि जैसा बताया गया बार बार कि सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम थी और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया, तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है, उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया। और सावरकर जी को टीका का लक्ष्य बनाते समय ऐसा भी लिखा गया है कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने, इन 3 लोगों के विचारों के कारण ऐसे बने। क्योंकि लक्ष्य व्यक्ति नहीं है, लक्ष्य है भारत की ये राष्ट्रीयता,
जो पूरे दुनिया को जोड़ने का एक मार्ग उजागर करती है, और लोग जुड़ जाए तो जिनके दुकान बंद होंगे उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और स्वाभाविक है, वो विचार मानवता का ही है। उस मानवता के विचार को ही अपनी भारतीय परंपरा की भाषा में धर्म कहा जाता है। अब धर्म यानी पूजा मानेंगे तो वो तो जोड़ता नहीं है, पूजा है अलग अलग है, सबकी अलग है, उससे विशिष्ट आइडेंटिटीज बनती है, उसकी मान्यता होनी ही चाहिए। लेकिन भारतीय भाषा के परंपरा के अर्थ में धर्म का शब्द वो नहीं है, जोड़ने वाला, ऊपर उठाने वाला, बिखरने न देने वाला, इहलोक और परलोक दोनों में सुख दे सकने वाला, प्रथम मध्य और अंत तीनों जगह आनंदमय और प्रत्येक के स्वभाव का ध्यान रखते हुए उसके कर्तव्य का निर्धारण कर देने वाला शाश्वत तत्व धर्म है, सर्वदूर चलता है। अब ये विद्वानों की बात होगी, अगर आज की भाषा में समझाना है तो हमको यही कहना पड़ेगा कि मानवता या संपूर्ण विश्व की एकता। सावरकर जी ने उसका ही प्रतिपादन किया, उसको एक अलग शब्द हिंदुत्व देके प्रतिपादन क्यों किया गया, उसके पहले नहीं हुआ, या हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते तो भी किसी को ऐसा नहीं लगता था कि कोई अलग बात हो गई। सर सैयद अहमद खान के बारे में कहा गया कि बात तो ठीक ही है, पाकिस्तान की कल्पना का मुस्लिम असंतोष के जनक उनको कहा जाता है। लेकिन उसके पहले की बात, जब वो बैरिस्टर बने, लाहौर में आर्य सभा के द्वारा उनका अभिनंदन हो, भाषण उपलब्ध है, वहां वक्ता ने परिचय दिया, उनका परिचयकर्ता ने, और उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं में बहुत बैरिस्टर हो गए हैं, मुसलमानों में ये पहले, इसलिए इनका अभिनंदन किया गया। तो उस पर उन्होंने जो भाषण किया, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया गया, वो हमारी पूजा का निर्देश करने वाला शब्द है, लेकिन इस्लाम से हमने पूजा ली तो क्या होगा, हम भारत माता के पुत्र नहीं है क्या, हमको आप हिंदू नहीं मानते हैं क्या। भारतीय जनमानस की ये स्थिति थी, लेकिन कट्टरपन की हवाएं चली, और इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास में जब दारा शिकोह हुए, अकबर हुए, तो उसके बाद औरंगजेब भी हुआ जिसने चक्का उल्टा घुमाया। इसे जब मावरकर जी कहते हैं कि उनका नाम नहीं होना चाहिए, दारा शिकोह का होना चाहिए, तो मैं उनका 100% समर्थन करता। हमारे यहाँ हाकिम खान सूरी भी हो गए, इब्राहिम खान जाती भी हो गए, हसन खान मेवाती भी हो गए, सेना के वीरों में सबके नाम है, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी हो गए। सुनता हूं कि जब उनको पूछा गया एक बार कि आपकी इच्छा क्या होगी मरते समय, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरे परम मित्र राम बिस्मिल है, वो विश्वास करते हैं। अगर उनकी बात सही है